लास्ट लेसन में हमने रूल्स पर्टेनिंग टू द इंस्टीट्यूट, जनरल डिसिप्लिन इन द इंस्टीट्यूट, ये वाला टॉपिक डिस्कस किया था। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी या इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ऑक्यूपेशनल मतलब व्यावसायिक। ठीक है, हम जिस फील्ड में आगे बढ़ने वाले हैं वो एक इंजीनियरिंग फील्ड है, इंडस्ट्रियल फील्ड है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल फील्ड में हमें मशीन के साथ काम करना है, वर्कशॉप में काम करना है, इंडस्ट्री में आगे काम सीखना है, काम करना है। तो इंडस्ट्री में सेफ्टी रिलेटेड जो भी चीज़ें, जो भी रूल्स हमें ध्यान में रखना है वो आज हम सीखने वाले हैं। तो क्या नाम है लेसन का? इंडस्ट्रियल सेफ्टी या फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है व्यावसायिक। तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब क्या होता है प्रिवेंशन? प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? रोकथाम, नियंत्रण, किसी चीज को होने से पहले उसको रोकना। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 में हमने सैनिटाइजर का यूज किया, मास्क का यूज किया। वो किसके लिए था? कोरोना ना हो, वो वायरस हमें इन्फेक्ट ना करे, उसके लिए उसका रोकथाम था, नियंत्रण। उसी को बोलते हैं प्रिवेंशन। तो हमने प्रिवेंशन इसलिए किया क्योंकि अगर कोरोना का वायरस हमें इन्फेक्ट कर जाए तो फिर उसको रोकना बहुत ही मुश्किल था, उसमें जान हानि भी हो सकती थी। इसी तरह इंडस्ट्री में हमें मशीन के साथ काम करना है, वर्कशॉप में काम करना है, अलग अलग टूल्स और इक्विपमेंट के साथ काम करना है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जोखिम भरी है। उसमें अगर हम प्रिवेंशन नहीं करेंगे तो फिर एक्सीडेंट हो सकता है। अगर हमें पता नहीं है जो मशीनरी पे हम काम कर रहे हैं उसको कैसे ऑपरेट करना है, उससे कैसे बचना है, हमारी सेफ्टी, मशीन की सेफ्टी क्या है, और हम उसमें ऑपरेट करने लग जाते हैं वो मशीनरी को, और फिर एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट में कई बार किसी का हाथ कट जाता है, आंखें फूट जाती है, सिर फूट जाता है, कुछ भी हो सकता है। वो लाइफ टाइम फिर हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए सारी चीजें हमें पहले सीख लेनी है, उसके बाद मशीन को ऑपरेट करना है, उसके बाद इंडस्ट्री में हमें अपने आप को अप्लाई करना है। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसका मतलब ये होता है कि जो भी एक्सीडेंट होने वाला है उसको रोकना, उसका नियंत्रण करना। ये एक्सीडेंट हो जाने के बाद जो हमें तकलीफें झेलनी पड़ती है, जो उसको केयर करने के लिए हमें जो मुसीबत झेलनी पड़ती है, उससे अच्छा है क्या? अच्छा है प्रिवेंशन करना। तो हम यहाँ पे जो सीखने वाले हैं, तो इंडस्ट्री में सबसे पहला रूल्स है कि एक्सीडेंट को होने ही नहीं देना है। समझ में आया? क्या करना है? एक्सीडेंट को होने से रोकना है। इसीलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और आज का जो लेसन है इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, उसमें हम लोग 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक्स है? एक तो इंडस्ट्रियल रूल्स, मतलब कौन कौन से नियम लागू होते हैं इंडस्ट्री में, और दूसरा है रीजंस ऑफ एक्सीडेंट, मतलब कौन कौन सी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। समझ में आया? 2 टॉपिक्स है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रूल्स और रीजंस ऑफ एक्सीडेंट। तो सबसे पहला टॉपिक है इंडस्ट्रियल रूल्स, जिसमें हम इंडस्ट्री के अलग अलग नियमों के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला नियम है, हम लोग ऑटोमोबाइल फील्ड में है तो ऑटोमोबाइल फील्ड के हम एग्जांपल लेंगे। तो सबसे पहला रूल्स है वो है नो लूज फिटिंग ड्रेस, मतलब हम लोग जो कपड़े पहनते हैं और प्रैक्टिकल करने वाले हैं या फिर इन फ्यूचर वर्कशॉप में काम करने वाले हैं, गाड़ियों में, मशीनरीज में, तो हमारा जो ड्रेसिंग है,
जो कपड़े हम पहनने वाले हैं वो उसका फिटिंग लूज नहीं होना चाहिए। मतलब ढीले कपड़े पहनेंगे फिर मशीनरी में काम करेंगे, वो मशीनरी के जो घूमते भाग है उसमें फंस जाएंगे और एक्सीडेंट हो सकता है। तो वर्कशॉप में कैसे कपड़े पहनने हैं जो एकदम लूज भी ना हो और एकदम टाइट फिटिंग ना हो, हमको कंफर्टेबल रहे और वो लूज भी ना हो, ऐसे कपड़े पहनने हैं। इसी वजह से ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में या फिर अन्य वर्कशॉप में बॉयलर सूट, एप्रॉन उसको यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो डेली कपड़े पहनते हैं वो फैशन के हिसाब से होते हैं या हमारी लाइक डिसलाइक के हिसाब से होते हैं। वर्कशॉप में हमारी लाइक डिसलाइक्स को साइड पे रखना है, सेफ्टी को आगे रखना है। और सेफ्टी की वजह से जो हमारा ड्रेसिंग्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कंफर्टेबल तो होना ही चाहिए लेकिन ज्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए और एकदम टाइट भी नहीं होना चाहिए। इसी वजह से बॉयलर सूट और एप्रॉन का यूज वर्कशॉप में किया जाता है। फिर सेफ्टी शूज पहनना है। हम लोग गियर बॉक्स को उठाएंगे, किसी भारी वजह चीज को उठाएंगे, क्रैंकशाफ्ट को उठाएंगे और किसी वजह से वो छूट गया हाथ में से, हमारे पैरों पे गिरेगा। तो सेफ्टी शूज हमारे जो नॉर्मल शूज होते हैं वैसे नहीं होते हैं। सेफ्टी शूज में आगे जो टो होता है उसमें मेटल टो लगा हुआ होता है शूज के अंदर, तो उसके ऊपर कोई भारी चीज गिरेगी तो हमारे पैरों को नुकसान नहीं होगा। फिर मशीनरीज में मूविंग पार्ट्स होते हैं। अगर हम गाड़ी की बात करेंगे ऑटोमोबाइल्स में तो कौन कौन से पार्ट मूविंग होते हैं। अगर हम गाड़ी में इंजन में काम करने जाएंगे, ठीक है, तो इंजन में रेडिएटर फैन जो होता है वो टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप चालू और बंद होता है। और इस चीज का हमें अगर पता नहीं है और हम रेडिएटर फैन के आजू बाजू में काम कर रहे हैं, इंजन चालू है, इंजन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और रेडिएटर फैन चालू हो जाएगा और हमको इंजरी हो सकती है। तो ये चीजों का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो मशीनरीज जो कि जिसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं उससे हमें बच के रहना है, तो उससे इंजरी नहीं होनी चाहिए। फिर सेफ्टी हेलमेट पहनना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें जो हमारा हेड है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। पूरी बॉडी अच्छी होगी और दिमाग में चोट लग गई, पागल हो जाएगा या ब्रेन डेड हो जाएगा। तो हेलमेट अगर पहनेंगे और फिर अगर सिर में कुछ चोट लगी तो जो बिना हेलमेट से जो इम्पैक्ट होता है सिर को और जो डैमेज होता है वो हेलमेट पहनने से उससे बच सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हेलमेट नहीं पहना होता है और एक्सीडेंट होता है तो वो थोड़ा ही उसको इम्पैक्ट लगता है सिर में और मर जाता है। हेलमेट पहनने से जान हानि से भी बच सकते हैं। फिर है हमको अगर जो भी मशीनरीज के साथ काम करना है, जो भी वर्कशॉप में काम करना है, वहाँ पे जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है वो अगर हमारे पास नहीं होगा और हम उस वर्कशॉप में उस मशीनरीज के साथ उस टूल्स एंड इक्विपमेंट का यूज करने लगेंगे, उसके साथ काम करने लगेंगे तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे गरम पाइप लाइन है और हमें पता ही नहीं है कि ये लाइन जो है वो गर्म हो सकती है और हम उसको छू लेंगे तो जल जाएंगे, हाथ जलेगा। तो गाड़ी का एग्जांपल लेंगे तो गाड़ी में जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है उसके साथ जो साइलेंसर पाइप लगती है तो वो गर्म होती है, उसके ऊपर वार्निंग साइन होगी। आप देखना जब बॉनेट खोलोगे और उसका जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है उसके ऊपर वार्निंग साइन होती है। रेडिएटर की जो कैप होती है, प्रेशर कैप, जब गाड़ी गर्म होती है, इंजन गर्म होता है तो अंदर रेडिएटर के अंदर जो कूलेंट होता है वो गर्म होता है और अंदर एकदम प्रेशर होता है स्टीम का, और वो कैप अगर हम खोल देंगे तो अंदर से पूरे फोर्स से गर्म कूलेंट हमारे ऊपर गिरेगा और हम जल सकते हैं। तो जानकारी के अभाव के कारण भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है अगर हमें पता नहीं है और हम इलेक्ट्रिक
साइट पे काम करने लग जाएंगे। नॉलेज के अभाव से एक्सीडेंट हो सकता है। और हमारे वर्कशॉप में, अन्य वर्कशॉप में किसी भी मशीनरीज को बराबर हमें बिना परमिशन, बिना जानकारी उसको टच नहीं करना है। फिर हो गया डू नॉट एंटर अनऑथोराइज्ड प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल, हमने ऑटोमोबाइल का कोर्स कंप्लीट कर लिया या किसी और ने कोई और ट्रेड में कोर्स कंप्लीट कर लिया, फिर उसको अच्छी कंपनी में जॉब लग गया। जॉब लगेगा तो हमको अच्छा लगेगा, मेरा अच्छी कंपनी में जॉब लग गया, और हमारे अंदर ऐसा होगा कि मैं नई नई चीजें सीखूं। ये जो क्यूरियोसिटी है जॉब में या वर्कप्लेस पे कि मैं नई नई चीजें सीखूं या अच्छा काम करूं, ये जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा वृत्ति जो होती है, उसकी वजह से हम अनऑथोराइज्ड प्लेस पे या जो चीजें हमें पता नहीं है उस जगह में उस काम को हम करने लग जाते हैं बिना नॉलेज के, बिना परमिशन के। तो फैक्ट्री में, वर्कशॉप में ऐसी प्लेसेस होती है जहाँ पे ऑथोराइज्ड पर्सन को ही एंट्री मिलती है, और बिना परमिशन के हम घुस जाएंगे और नॉलेज के अभाव के कारण हम कुछ भी करने लग जाएंगे और एक्सीडेंट हो सकता है। फिर डेंजर जोन होता है वर्कशॉप में, इंडस्ट्री में डेंजर जोन होता है, वहां पे भी हमें जाना नहीं है। डेंजर जोन फॉर एग्जांपल रेडिएशन वाला जोन हो गया, कहीं पे केमिकल रखा है, उसमें से गैसेस निकलेंगे, तो बिना मास्क के, बिना पीपीई के, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कोरोना कोविड में हमने देखा ना, सब पूरा पीपीई किट पहन के जाते हैं डॉक्टर लोग। तो जो डेंजर जोन होता है वहां पे जाने के लिए हमें पहले प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनने होते हैं और उसका नॉलेज लेने के बाद वहां पे परमिशन के साथ जाना होता है। तो डू नॉट एंटर ऐसा लिखा होता है या डेंजर जोन ऐसा लिखा होता है, तो उसका हमें ख्याल रखना है। फिर डू नॉट टच एनी अननोन मशीनरीज, ये हो गया। अनऑथोराइज्ड प्लेसेस में हमें बिना परमिशन के नहीं जाना है, अननोन प्लेसेस पे हमें नहीं जाना है, डेंजर जोन में नहीं जाना है, और क्यूरियोसिटी, हमारी जिज्ञासा वृत्ति जो है उसको लेकर हम अनऑथोराइज्ड प्लेसेस पे, अननोन प्लेसेस पे कुछ भी काम करने लग जाएंगे, तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। ये हो गया। उसके बाद ऑयली और स्लिपरी फ्लोर इन वर्कशॉप। ऑयली और स्लिपरी फ्लोर ऑन वर्कशॉप, हमारा ऑटोमोबाइल का वर्कशॉप है, तो यहाँ पे तो ऑयल, ग्रीस, पेट्रोल, डीजल वगैरह गिरता रहता है, कूलेंट, ये सब फ्लोर पे गिरा हुआ होता है। तो ये जो ऑयली या स्लिपरी फ्लोर है उसको हमें ध्यान में रखना है, उस पे हम पैर हमारा गिरेगा तो हम स्लिप हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, तो गुड हाउस कीपिंग चाहिए। हाउस कीपिंग मतलब स्वच्छता, जो हाइजीन, वर्कशॉप की स्वच्छता वो रखना है। जैसे कि अभी हमारे वर्कशॉप में पानी गिरा था, तो हमने क्या किया, उनको बुलाया हाउस कीपिंग वाले को और साफ करवा दिया। वैसे ही वर्कशॉप में कहीं पे ऑयल या कुछ गिरा हुआ है तो उसको साफ करना है या करवाना है, और साफ सफाई में भी ध्यान रखना है कि उसकी जो क्लीनिंग मेथड है वो सही हो। ऑयल गिरा है और उसको हम पानी से साफ करेंगे तो ऑयल के साथ पानी मिक्स होगा और वो और स्लिपरी हो जाएगा। पानी डालेंगे फिर उसको साफ कर लेंगे तो क्या होगा, और गिर जाएंगे और स्लिपरी हो जाएगा रास्ता। तो क्या करना है, क्लीनिंग मेथड राइट होनी चाहिए। ऑयल गिरा है तो उस पर रेती मिट्टी डालना है, पानी से वो सीधे साफ नहीं होगा। तो मिट्टी है वो ऑयल सोख लेगा, उसके बाद उसको साफ करना है। और साफ सफाई होने के बाद क्लीनिंग हमने कर लिया, उसके बाद ये एंश्योर करना है, निश्चित करना है, सुनिश्चित करना है कि ये साफ हुआ है कि नहीं, क्योंकि क्लीनिंग मेथड सही नहीं होगी और हमें लगेगा कि ये साफ हो गया और फिर उसके ऊपर हम ही पैर रख देंगे और गिर सकते हैं। फिर हाइट पे काम करते हैं, हाइट पे काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट का यूज करना है, या फिर वर्कशॉप में हाइट पे काम करना है और हम लेडर सीढ़ी का यूज करेंगे। सीढ़ी को कैसे उसको सेट करना है, प्रॉपर एंगल पे सेट करना है
दीवार के साथ प्रॉपर एंगल पे सेट करना है। और सीढ़ी के ऊपर हम हाइट पे काम करेंगे तो हमारे साथ कोई ना कोई नीचे सपोर्ट के लिए होना चाहिए, सीढ़ी को पकड़ने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। और कई बार बिल्डिंगों पे हाइट पे काम करते हैं तो हमने देखा है कि सेफ्टी बेल्ट यूज करना जरूरी है। तो हाइट पे काम करते वक्त दो चीजों का ध्यान रखना है, सेफ्टी बेल्ट का यूज करना है या फिर लेडर का, सीढ़ी का यूज कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर एंगल पे सेट करना है और हमारे साथ सीढ़ी पकड़ने वाला कोई ना कोई होना चाहिए सपोर्ट के लिए। ये चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद यूज करेक्ट प्रोसीजर फॉर मशीन्स, मतलब किसी भी मशीनरी को ऑपरेट करना है, किसी भी टूल्स या इक्विपमेंट्स को हमें यूज करना है तो उसके यूज करने के लिए उसकी जो प्रॉपर प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को हमें फॉलो करना है। अगर वो प्रोसीजर का हमें पता नहीं है और हम अगर ऐसे ही उसको ऑपरेट करने लग जाएंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है। फिर फॉलो द सीक्वेंस, किसी भी मशीनरी को कैसे चालू करना है, ऑपरेट करना है, बंद करना है, उसका एक क्रम होता है, ऑर्डर होता है, सीक्वेंस। तो वो सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। जैसे कि एयर कंप्रेसर हो गया, रेडिएटर, फैन हो गया। एयर कंप्रेसर चालू करेंगे तो उसमें कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर में जमा होने लगेगी, कंप्रेस होके उसका एक प्रेशर क्रिएट होगा तो वो बंद हो जाएगा। फिर हम उस कंप्रेस्ड एयर को वर्कशॉप में यूज करेंगे, टैंक में से प्रेशर रिलीज होगा, एक सर्टेन प्रेशर रिलीज होगा, कंप्रेसर अपने आप वापस चालू हो जाएगा। तो ये सारी टेक्निक जो प्रोसीजर है पूरा वो हमें पता नहीं है और हम कंप्रेसर के पास में कोई काम कर रहा है, दूसरा एक बंदा है वो कंप्रेसर का यूज कर रहा है, जो कंप्रेसर के पास है उसे पता ही नहीं है कि इसमें ऑटोमेटिक मोटर चालू हो जाएगी, इंजन चालू हो जाएगा और वहीं पे वो काम कर रहा है और ऑटोमेटिक कंप्रेसर चालू हो गया और एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये जो सारी प्रोसीजर है, मशीन की जानकारी वो हमें पता होनी चाहिए। सेफ्टी गार्ड्स प्रॉपर होने चाहिए मशीनरी के पास, मशीनरी के ऊपर जहां जहां पे कोई भी मूविंग पार्ट है, पुली हो गई, बेल्ट है, फिर फैन हो गया, तो वहां पे ग्रिल लगी होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। बी एक्स्ट्रा कॉशियस अराउंड मूविंग मशीनरीज। वर्कशॉप में जो भी मूविंग मशीनरीज है, घूमने वाले जो भी भाग है, वहां पे हमें ज्यादा सावधान रहना है। फिर हो गया वेंटिलेटेड बैटरी चार्जर रूम। हमारे ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में बैटरी चार्जर रूम अलग से बनाया जाता है और उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बैटरी जो चार्जर जो रूम है वो वेंटिलेटेड होना चाहिए, मतलब उसमें हवा की आवाजाही होनी चाहिए। अगर वो पैक होगा रूम तो बैटरी के कैप हम खोलेंगे, उसको चार्जिंग में रखेंगे तो बैटरी में जो भी केमिकल यूज होता है और जो चार्जिंग प्रोसेस होती है उसमें गैसेस निकलते हैं जो हानिकारक हो सकते हैं। फिर बैटरी जो चार्जर रूम है वहां पे ज्वलनशील पदार्थ नहीं होने चाहिए, फ्लेमेबल मटेरियल्स नहीं होना चाहिए, एक्सप्लोजिव मटेरियल नहीं होना चाहिए। क्या हो सकता है? ब्लास्ट हो सकता है, आग लग सकती है। तो नो कंबस्टिबल मटेरियल इन बैटरी चार्जर रूम। फिर मोबाइल का यूज नहीं करना है। जो चीजों से आग लग सकती है वो चीज बैटरी चार्जर रूम में यूज नहीं करना है। और बैटरी चार्जर रूम कैसा होना चाहिए? वेंटिलेटेड। चलो, फिर कहीं पे अगर किसी वजह से आग लग जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? पानी डाल देते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। तो कौन से प्रकार की आग है वो आग का प्रकार हमें पता होगा। उसके बाद
उस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना है वो हमें पता होगा तो वो आग बुझ पाएगी। या फिर क्या होगा, हम गलत फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे तो आग बढ़ सकती है और ज्यादा डैमेज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से आग लगी है और उसमें हम पानी डालेंगे तो और शॉक लग सकता है। फिर क्या करना है, ऐसी जगह पे ड्राई सैंड का यूज करना है, जो रेती होती है ना उसका यूज करना है। या फिर हम अगर फायर एक्सटिंग्विशर है हमारे पास तो कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना है, तो इलेक्ट्रिकल जो आग होती है उस पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका यूज करना है। तो फायर एक्सटिंग्विशर का अलग से टॉपिक है, उसमें हम आग के प्रकार, फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार और कौन सी आग पे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है वो हम सीखेंगे, ठीक है ना। फिर हो गया फॉलो द सेफ्टी साइंस एंड नोटिस। हम लोग ड्राइव करते हैं रोड पे तो अलग अलग साइंस हमको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड रिस्ट्रिक्शन का सिंबल होता है, फिर आगे स्पीड ब्रेकर है, आगे यू टर्न लेना मना है। ये सारे जो सिग्नल्स है वो ट्रैफिक के सिग्नल है। वर्कशॉप में भी अलग अलग सेफ्टी साइंस होते हैं और अलग अलग नोटिस होती है। हमारी गाड़ी की बात करेंगे तो जैसे हमने रेडिएटर का बोला, रेडिएटर कैप खोलना नहीं है, उस पे भी नोटिस लिखा हुआ होता है। फिर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, उसके ऊपर भी सिंबल बनाया हुआ होता है कि ऐसा सिंबल होता है, उस पे क्रॉस लगाया होता है कि उसको टच नहीं करना है। कहीं पे हाई वोल्टेज का सिंबल होता है कि यहाँ पे ज्यादा सावधानी रखनी है, यहाँ पे हाई वोल्टेज वाली लाइन है। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। और काम करते समय मोबाइल पे बात नहीं करना है, क्योंकि हमारा ध्यान वो काम में, वो मशीनरी में नहीं होगा, ध्यान भटक जाएगा और एक्सीडेंट हो सकता है। और दूसरा, रीजंस ऑफ एक्सीडेंट, कौन कौन सी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो पहला तो हमें नियम पता होंगे तो हम उसको फॉलो कर पाएंगे। नियम ही पता नहीं है तो फॉलो कैसे करेंगे, और वो क्या हो जाएगा, वायोलेशन ऑफ सेफ्टी रूल्स। और दूसरा कि रीजंस ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने की वजह हमें पता होगी तो हम एक्सीडेंट को होने से ही रोक पाएंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसी के लिए है कि वजह पता होगी तो एक्सीडेंट होने से हम रोक पाएंगे। एक्सीडेंट होने ही नहीं देंगे तो नुकसान नहीं होगा। केयरलेसली वर्क, लापरवाही से काम करेंगे तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। कैसी लापरवाही, हमारे ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में हाइड्रोलिक जैक्स होते हैं, वो जैक का प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। अगर वो मेंटेनेंस नहीं किया है, हमारे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट है, उसका हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे, उसमें कहीं पे लीकेज हो जाएगा, ऑयल लीक हो जाएगा और जैक या लिफ्ट फेल हो सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है। तो लापरवाही का मतलब क्या है, मेंटेनेंस नहीं करना टाइम टू टाइम, ये लापरवाही हो गई तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। या फिर हम पूरी प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं, जो भी हमें काम करना है उसकी जो प्रोसीजर है उसमें हम लापरवाही बरतेंगे और पूरी प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। या फिर कई बार हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे कोई भी काम करने के लिए तो उसमें भी एक्सीडेंट हो सकता है। गाड़ियों में प्रॉपर टूल्स का यूज करके काम करना है, टूल्स प्रॉपर नहीं यूज करेंगे, गलत टूल का यूज करेंगे तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। कई बार हम लोग एक ही काम कई सालों से कर रहे हैं तो हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये काम में मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये मैं ऐसे ही कर लूंगा। और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कई बार हम लापरवाह हो जाते हैं और एक्सीडेंट हो सकता है। फिर लैक ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का लैक मतलब पूरी जानकारी नहीं है
उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। गाड़ी को हमने लिफ्ट पे लिफ्ट किया, हाइड्रोलिक लिफ्ट पे, उसके फ्यूल टैंक के आजू बाजू हमें कोई वेल्डिंग का काम करना है, तो टैंक में फ्यूल है जो जल सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, और वेल्डिंग में आर्क होता है, फ्लेम होती है, जल सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो क्या करना है, अगर टैंक के आजू बाजू या टैंक में हमें वेल्डिंग का काम करना है तो टैंक को सबसे पहले उसका फ्यूल निकाल देना है, टैंक को साफ कर लेना है, साइड पे कर देना है, उसके बाद वहां पे हम वेल्डिंग का काम कर सकते हैं। तो टैंक में फ्यूल होता है या इसे टैंक बोलते हैं वही पता नहीं है, और वेल्डिंग वाला आया और उधर काम करने लग गया और एक्सीडेंट हो सकता है। वायोलेशन ऑफ सेफ्टी रूल्स, वायोलेशन ऑफ सेफ्टी रूल्स मतलब जो भी सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं उसका उल्लंघन करना, जैसे कि ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में ऑयल, पेट्रोल, डीजल वगैरह एक जगह पे स्टोर किया हुआ होता है, समझ में आया, और वहां पे नो स्मोकिंग का सिंबल या वार्निंग लगाई हुई है, और हम क्या कर रहे हैं, वहीं पे जाके स्मोकिंग करेंगे तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। स्मोकिंग करना ये तो खुद की हानि है ही, उसमें स्मोकिंग करना ही नहीं चाहिए, लेकिन वहां पे लिखा है नो स्मोकिंग, और जो स्मोकिंग कर रहा है वो वहां जाके स्मोकिंग करेगा, क्या हुआ, वायोलेशन ऑफ सेफ्टी रूल्स। ओवर कॉन्फिडेंस, वो भी, उसमें भी हम सेफ्टी रूल्स का वायोलेशन करते हैं, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। फिर अनसेफ प्लेसेस, हम जहां पे काम कर रहे हैं वो जगह काम करने के लायक नहीं है, कहीं पे नैरो स्पेस होता है, थोड़ी सी जगह होती है, जैसे भी लेट पे काम करना है तो लेट मशीनरी पे काम करना है, कुछ टूल्स में कटिंग करना है, तो वो नैरो स्पेस होता है और वहाँ पे सावधानी से काम करना होता है। अगर ये आई कार्ड लटकाया हुआ है और हम लेट में काम करेंगे, उसमें फंस गया और एक्सीडेंट हो सकता है। तो कहीं पे काम करने की जगह प्रॉपर नहीं है तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। इम्प्रॉपर वेंटिलेशन, ऑयली फ्लोर, ये जो हमने डिस्कस किया वो अनसेफ प्लेसेस है। फिर अनसेफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, कोई टूल्स डैमेज होते हैं उसका हम यूज करेंगे तो भी एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर पुअर क्वालिटी के होंगे, उसकी जो क्वालिटी है वो पुअर होगी और उसका हम यूज करेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। फिर कैपेसिटी बराबर नहीं है वो टूल्स की या जैक की, तो जैक की कैपेसिटी से ज़्यादा वजन की चीज हम उससे लिफ्ट करेंगे तो जैक फेल हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सब चीजें जो है उस वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो आज का जो लेसन है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी या इंडस्ट्रियल सेफ्टी, उसमें जो 2 टॉपिक्स है वो आज हमने कवर कर लिए।